नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ रहे हैं और राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों में हमने घग्गर नदी को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कांतली या कांटली नदी। कांतली नदी को ही कांटली नदी कहते हैं और ये जो नदी है ये शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र है ये वर्तमान में 3 जिलों में है, सीकर, झुंझुनू और एक नया जिला बना है नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू से। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यह है सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। यदि हम कांतली नदी के उद्गम को लेकर के बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम है ये होता है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियां, और ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं ये सीकर जिले में, सीकर। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। इस प्रकार से बहती हुई नीम का थाना और झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती हुई और चूरू जिले की सीमा के नजदीक, चूरू जिले की सीमा के नजदीक इसका समापन हो जाता है। तो कांतली नदी है ये 3 जिलों में बहती है, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। और इसका उद्गम है ये खंडेला की पहाड़ियां, तो खंडेला की जो पहाड़ियां हैं ये सीकर जिले में है और इसका जो समापन है ये चूरू जिले की सीमा से पहले झुंझुनू जिले में ही इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो कांतली नदी है इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कांतली नदी की राजस्थान में लंबाई, ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है और इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर और ये राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। राजस्थान में बहने वाली नदियों में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। और हम बात करें, देखो ये जो कांतली नदी है इसके बेसिन को शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी की जो बेसिन है इसको तोरावाटी बोलते हैं। तोरावाटी, तोरावाटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कांतली नदी के बेसिन को शेखावाटी क्षेत्र में तोरावाटी कहा जाता है और इसी बेसिन को आंतरिक प्रवाह का बेसिन बोलते हैं। आंतरिक प्रवाह का बेसिन शेखावाटी। तीसरा इसको बोलते हैं शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांतली नदी के बेसिन को शेखावाटी में तोरावाटी बोलते हैं, इसी बेसिन को आंतरिक प्रवाह का बेसिन बोलते हैं और इसी को ही शेखावाटी बेसिन बोलते हैं। कांतली नदी है इसके किनारे 2 सभ्यताएं हैं। दोनों सभ्यताओं की बात करें, एक तो है सीकर में और इस सभ्यता को बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यताएं हैं, एक तो है गणेश्वर सभ्यता, वर्तमान में ये नीम का थाना में आती है गणेश्वर सभ्यता। पहले ये सीकर में थी, अब नीम का थाना नया जिला बना दिया है। तो वर्तमान में हम बात करें
तो वर्तमान में ये जो सभ्यता है ये नीमका थाना जिले में है। यदि नीमका थाना ऑप्शन में नहीं हो तो हमें सिक्कर ही करना है। और दूसरी देखो ये है ताम्र सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी बोलते हैं। ताम्र पाषाण सभ्यता है ये। और एक दूसरी सभ्यता है इसी के किनारे सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में है। सुनारी जो सभ्यता है ये झुंझुनू में है। पहले ये झुंझुनू में थी, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में ये सभ्यता भी गणेश जो सुनारी सभ्यता है ये वर्तमान में नीमका थाना में आती है। वर्तमान में बात करें तो ये सुनारी सभ्यता कौन से जिले में है? नीमका थाना में। और यदि नीमका थाना ऑप्शन में नहीं हो तो हमें करना है झुंझुनू जिला। यह लोहे पाषाणकालीन सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता। और ये ताम्र युगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और कांतिल नदी है, इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 100 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है ये। तो हम देख सकते हैं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाहिनी नदी। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाहिनी नदी है। और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सीकर और झुंझुनू। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में नीमका थाना है, ये नया जिला बना है तो ये नीमका थाना। तो कितने जिले हो गए? सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना। कांतिल नदी है, इसके उद्गम के लेकर के हम बात करें तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। और ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं ये सीकर में है। और इसी नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं। एक है गणेश्वर सभ्यता जिसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये ताम्र युगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है ये वर्तमान में नीमका थाना में है। यदि नीमका थाना ऑप्शन में नहीं हो तो हमें सीकर करना है। पहले ये सीकर में थी। और सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी। अब वर्तमान में बात करें तो सुनारी सभ्यता भी नीमका थाना में ही है। और कांतिल नदी के समापन की बात करें तो चूरू जिले से पहले ही ये झुंझुनू जिले में इसका समापन हो जाता है। चूरू जिले की सीमा के नजदीक ये चूरू जिले में प्रवेश नहीं करती है। चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। चूरू जिले में एक भी नदी नहीं बहती है। चूरू और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं। और एक ध्यान में रखना है कि ये जो कांतली नदी है ये झुंझुनू जो जिला है इसको 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करते हुए बहती है। और कांतली नदी है, इस कांतली नदी के बेसिन को ये जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहां पर मैदानी खाल का निर्माण करती है। बेसिन होता है मैदान। ये जो कांतली नदी बहती है इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बेसिन यानी मैदान। और इसके बेसिन को शेखावाटी क्षेत्र में बोलते हैं तोरावाटी। कांतली नदी के बेसिन को शेखावाटी में तोरावाटी बोलते हैं। और इसी बेसिन को बोलते हैं आंतरिक प्रवाह का बेसिन। तोरावाटी बेसिन को ही या शेखावाटी बेसिन को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह का बेसिन। और कांतली नदी के बेसिन को ही शेखावाटी बेसिन कहते हैं। ये हमारी अंतर प्रवाह क्षेत्र की दूसरी नदी कांतली या कांटली नदी। बहुत बहुत धन्यवाद।